दोस्तों, ऐसा लगने लगा है कि सरकार पर नरेंद्र मोदी का कंट्रोल कमजोर होने लगा है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी 10 साल तक जिनका सिक्का चलता था, आज वो बड़े कमजोर, बड़े बेबस नजर आने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे नरेंद्र मोदी बड़ी बेबसी में सरकार चला रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिन चीजों से नफरत करते हैं, नरेंद्र मोदी को जो चीजें पसंद नहीं है, अब वही सब कुछ हो रहा है। दोस्तों, याद कीजिए, नरेंद्र मोदी कहते थे कि मेरे लिए परिवार मेरा देश है, मेरे देश के लोग हैं। विपक्ष के लिए फैमिली फर्स्ट है, लेकिन मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री कहते थे। वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट, मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। ये है विचारधारा की लड़ाई। उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ है। मेरे लिए देश का हर परिवार सब कुछ है। इन्होंने अपने परिवार के हितों के लिए देश हित को बलि चढ़ा दिया। मोदी ने देश हित के लिए खुद को खपा दिया है। लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री के राज में देश में हो क्या रहा है? अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं, उन्हीं नरेंद्र मोदी के राज में। दिवंगत नेता अरुण जेटली नरेंद्र मोदी के बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे। उनके बेटे रोहन जेटली बीसीसीआई के सचिव बनने जा रहे हैं। अब इन दोनों की योग्यता क्या है, इन दोनों की पहचान क्या है? अगर इन दोनों को आप देखेंगे तो इनकी पहचान सिर्फ इनके पिता का नाम है। एक अमित शाह के बेटे हैं और दूसरे अरुण जेटली के बेटे हैं। लेकिन बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। बीजेपी परिवारवाद को कतई बढ़ावा नहीं देती। वो सिर्फ देश को परिवार मानती है, देश के टैलेंट को बढ़ाती है। लेकिन जय शाह में क्रिकेट का टैलेंट कूट कूट के भरा है। रोहन जेटली क्रिकेट की हर बारीकी को समझते हैं। ये दोनों क्रिकेट के महारथी हैं, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां इनको मिल रही हैं। लेकिन बीजेपी इसको परिवारवाद नहीं कहेगी, क्योंकि ये परिवारवाद नहीं है, कतई परिवारवाद नहीं है। और परिवारवाद दोस्तों ये भी नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा। ये भी परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री एचडी कुमारस्वामी देवेगौड़ा के बेटे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया के बेटे हैं, किरण रिजिजू रिंचिन खारू के बेटे हैं, रक्षा खड़से एकनाथ खड़से की बहू हैं, जयंत चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के बेटे हैं, चिराग पासवान दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे हैं, जेपी नड्डा पूर्व सांसद पूर्व मंत्री जयश्री बनर्जी के दामाद हैं, कमलेश पासवान ओम प्रकाश पासवान के बेटे हैं, रामनाथ ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री बिहार कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, राम मोहन नायडू पूर्व केंद्रीय मंत्री येरन नायडू के बेटे हैं, जितिन प्रसाद पूर्व सांसद जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं, शांतनु ठाकुर पूर्व मंत्री मंजुला कृष्णा ठाकुर के बेटे हैं। दोस्तों, बड़ी लंबी फहरिस्त है। राव इंद्रजीत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह के बेटे, पीयूष गोयल पूर्व केंद्रीय मंत्री वेद प्रकाश गोयल के बेटे, कीर्तिवर्धन सिंह पूर्व मंत्री आनंद सिंह के बेटे, वीरेंद्र कुमार खटीक पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार के जीजा, रवनीत सिंह बिट्टू पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब बेअंत सिंह के पौत्र हैं, धर्मेंद्र प्रधान पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान के बेटे हैं, अनुप्रिया पटेल सोनेलाल पटेल की बेटी हैं, अन्नपूर्णा देवी पूर्व विधायक रमेश यादव की पत्नी हैं, राजनाथ सिंह इनके बेटे पंकज सिंह विधायक हैं, दूसरे बेटे नीरज सिंह वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जीतन राम मांझी इनके बेटे संतोष सुमन ये बिहार की सरकार में मंत्री हैं, जीतन राम मांझी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में संदीप सिंह इनके पिता राजवीर सिंह राजू सांसद रहे, इनके बाबा कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। यानी एक लंबी फहरिस्त है। राजस्थान में जाएंगे तो वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नजर में यह परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसे परिवारवाद नहीं मानती। तो क्या नरेंद्र मोदी इतने कमजोर हो गए हैं कि अपनी कही हुई बात पर भी वो नहीं टिक पाए? क्या जय शाह की नियुक्ति नरेंद्र मोदी की मर्जी से नहीं हुई? क्या रोहन जेटली की नियुक्ति नरेंद्र मोदी की मर्जी से नहीं हो रही है? बीजेपी में परिवारवाद बढ़ता जा रहा है। नेताओं के बेटे बेटियों को एडजस्ट किया जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश हैं। परिवारवाद पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं।
आखिर इस चुप्पी के पीछे वजह क्या है? क्या वजह सिर्फ इतनी है कि नरेंद्र मोदी के पास आज वो ताकत नहीं है? वजह इतनी है कि नरेंद्र मोदी के पास आज वो ताकत नहीं है जो उनको 10 सालों तक मजबूत करती रही? बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई और क्या अब भारतीय जनता पार्टी में और सरकार में जो फैसले हैं उनमें भी नरेंद्र मोदी का बहुत ज्यादा दखल नहीं है? दोस्तों, ये सवाल उठने लाजमी है, ये सवाल उठेंगे, ये सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जब अमित शाह के बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, जब अरुण जेटली के बेटे को इतना बड़ा पद, इतना बड़ा मुकाम मिलने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी पूछ रहे हैं, देश का टैलेंट पूछ रहा है कि आखिर उनके टैलेंट की कद्र किस दिन होगी? परिवारवाद के सामने उनके टैलेंट को किनारे कर दिया जाएगा और परिवारवाद के नाम पर इन लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा और वो पार्टी बढ़ाएगी जो सीना ठोक कर, छाती ठोक ठोक कर ये बात कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, आखिर ये क्या है? अगर ये परिवारवाद नहीं है तो ये है क्या? इसके बारे में आपका जवाब आना, आपकी राय आना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।